सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं मुरलीधर राव। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर इन दिनों बवाल की स्थिति। मुरलीधर राव ने कहा कि उनकी एक जेब में ब्राह्मण है तो दूसरी जेब में बनिया। हालांकि विवाद बढ़ता इसके पहले ही उन्होंने फॉरेन डैमेज कंट्रोल भी किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे वर्ग विशेष का अपमान बताया और इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाया। बड़ी बात यह कि अब केवल कांग्रेस पार्टी विरोधी नहीं बल्कि पार्टी के भीतर भी जो इस वर्ग से आने वाले नेता हैं इस बात का मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी परेशान इतना तय। पूरा मामला क्या है, दोनों पक्ष क्या कहते हैं, इस पर दोनों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव का ब्राह्मण और बनियों को जेब में रखने वाले बयान के बाद इस पर सियासत गरमाती जा रही है। इस बयान को लेकर अभी तक कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। अब ब्राह्मण और बनियों वाले बयान पर खुद बीजेपी के कई नेता मुखर हो गए। इस लिस्ट में बीजेपी में लंबे समय से उपेक्षित चल रहे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा की एंट्री हो गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन में अनूप मिश्रा ने मुरलीधर राव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई माई का लाल ब्राह्मणों का भक्षण नहीं कर सकता। कोई ये ना भूले कि हम सुदामा हैं, लेकिन वक्त आने पर हमें परशुराम बनने में देर नहीं लगेगी। पार्टी के सीनियर नेता सत्यनारायण सत्तन ने भी मुरलीधर राव के बयान पर नाराजगी जताई है। चंद्रगुप्त किसने दिया? चाणक्य ने। समर्थ रामदास ने शिवाजी दिया। अगर एक से लेकर आखिरी तक नाम निकालेंगे तो आपको लगेगा ब्राह्मण देता है और लेने के लिए हाथ कम पसार पाता है, वो स्वाभिमानी है। मुरलीधर राव के खिलाफ बीजेपी में उठ रहे विरोध के स्वर से पार्टी नेता भी परेशान हैं। विवादित बयान के बाद पार्टी पदाधिकारी अब इस पर सफाई देते फिर रहे हैं। कुछ दबी जुबान में इसे गलत बताते हैं तो कुछ खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। मुरलीधर राव के इस बयान पर बीजेपी मुश्किल में है तो कांग्रेस ने इसे वर्ग विशेष का अपमान बताकर बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं है। इस पार्टी में ब्राह्मण समाज ने निश्चित तौर पर संवारा है और आज भी महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर अहम भूमिका निभाने का काम इन दोनों वर्गों के लोग कर रहे हैं। इक्का दुक्का कोई बात उठी होगी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, वरना ऐसा कोई कारण नहीं। पूरा देश ही भाजपा के जेब में है। आजकल तो नरेंद्र मोदी की जेब में बहुत कुछ है, बचा कुचा शिवराज की जेब में है और ये सारे के सारे लोग मोहन भागवत की जेब में है। तो अब ये तो उन दोनों वर्ग के लोगों को समझना चाहिए कि तो जेबी लोग हो तुम, तुम्हारा अस्तित्व तो बीजेपी की जेब में ही है, बाहर तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। इससे पहले इंदौर में ब्राह्मण समाज ने मुरलीधर राव का पुतला जलाकर उनका विरोध जताया। बहरहाल मुरलीधर राव के बयान की आग फिलहाल थमती नजर नहीं आती। जाहिर है मध्य प्रदेश में बीजेपी का फोकस ST/SC वर्ग पर है। ऐसे में मुरलीधर राव का बयान सामने आने पर बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक के खिसकने का डर बन गया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को UP MP समेत पूरे देश में भुगतना पड़ सकता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो प्रदेश प्रभारी का एक बयान, वो भी सबके सामने, बाद में उस पर सफाई की लंबी श्रृंखला, तुरंत डैमेज कंट्रोल, लेकिन इन सब का कोई फायदा फिलहाल नहीं हुआ है। पार्टी के भीतर से जब वरिष्ठ नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की तो कांग्रेस पार्टी को भी एक मुद्दा मिला है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लगातार वर्ग विशेष का अपमान इसे करार दे रही। क्या और कब तक ये मुद्दा आगे खिंचेगा? क्या पार्टी नेता का, वो भी प्रभारी का, इस तरह का बयान पार्टी के भीतर विरोध की एक बड़ी वजह बन चुका है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ में दोनों वर्गों से या दोनों तरफ से बहुत ही स्पष्ट वक्ता, तेज तर्रार
कुशल वक्ता जुड़े हुए हैं। उमेश शर्मा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से और राम पांडे साहब हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। उमेश शर्मा जी, लाख सफाई दे लें, लेकिन जो मुंह से निकल गया उसके अर्थ अब भारतीय जनता पार्टी को बार बार समझाने पड़ रहे हैं। वो बयान भी सबने देखा, सफाई भी देखी, लेकिन अनूप मिश्रा जी का बयान भी अब सबके सामने। क्या कहेंगे आप? नहीं, सफाई देने की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। और यह भी पूर्ण सत्य नहीं है, पुनीत जी के मुंह से निकल गया है। मुरलीधर राव जी ने जो बोला है उसके मंतव्य को तोड़ मरोड़ कर और उस वीडियो को कट करके जारी करा गया है। मैं तो कांग्रेस के मित्रों ने जिस समय वीडियो जारी करा था उस समय भी उनसे आग्रह करा था कि इसके आगे पीछे का आप पूरा वीडियो चलाइए। जिन पत्रकार बंधु ने प्रश्न करा था उस मूल प्रश्न को भी इस उत्तर के साथ जोड़िए, और जो उत्तर है पूरा उसको भी विस्तार से बताया जाना आवश्यक था। पर मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया की टीम काम करती है उसने जिस कुटिलता के साथ इस वीडियो को जारी कराए। पत्रकार बंधु का मूल प्रश्न यह था कि एक समय भारतीय जनता पार्टी जो है उसका कार्यक्षेत्र जो था या उसका विस्तार जो था वो केवल ब्राह्मण और बनिया वर्ग तक था, और यह कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है। और प्रत्युत्तर में मुरलीधर राव जी ये कह रहे थे कि एक समय आप हम पर यह कहते थे कि मेरी जेब में एक में ब्राह्मण है, एक जेब में बनिया है, और उसके बाद उनको इंटरप्ट करा गया और उन्होंने फिर उस उत्तर को लंबा करा और उन्होंने कहा कि जब हम आज एससी और एसटी वर्ग में अपनी पेट बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, तो इस सारे संदर्भों को हटाकर केवल वो एक शब्द को कुटिलतापूर्वक चलाया गया और उस पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी ने तो ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि जो किसी की भी भावना को आहत करने वाला हो। अब अगर कोई कुटिलता के साथ उस वीडियो की मूल भावना को समाप्त कर देगा, मैं पुनीत जी इस समय इस चैनल पर बात कर रहा हूं और मैं धारा प्रवाह बोलता जा रहा हूं, और धारा प्रवाह में मैं जो सत्य बोल रहा हूं और जो कथन कर रहा हूं उस कथन के आसपास की बातों को हटाकर और केवल किसी एक शब्द पर कैंची चलाकर उस वीडियो को जारी कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये तो उचित भी नहीं है और नैतिक रूप से मान्य भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई सफाई देने की स्थिति में नहीं है। उमेश जी, आप भी इतने कुशल वक्ता हैं और इतने लंबे समय से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से और उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न और वो पूरा जो माहौल होता है उसको अच्छी तरह समझते हैं, और एक एक शब्द के क्या और कितने मायने निकाले जाते हैं, ये बात भी कोई पहली बार नहीं हो रहा, नया नहीं है, ये बात भी आप समझते हैं। और पार्टी में अनूप मिश्रा जी का जो बयान है वो भी इससे लिंक किया जा रहा, इस पर कुछ कहेंगे? उन्होंने भी कहा है कि ब्राह्मण क्या और क्या हो सकता है, दोनों उदाहरण दिए उन्होंने। सुदामा है लेकिन परशुराम बनने में देर नहीं लगेगी, यानी नाराजगी उनको भी है। नहीं, नाराजगी उनको नहीं है। उस नाराजगी के कारणों की पड़ताल हमको करना पड़ेगी पुनीत जी। उनकी नाराजगी मुरलीधर राव जी के मूल बयान तक किसी को पहुंचने ही नहीं गया। उस मूल बयान के अंदर लीपापोती कर दी गई है और जो 1.5, 2, 2.5, 5 सेकंड का उनका एक शब्द है उस शब्द के ऊपर सारा वितंडावाद खड़ा करा गया। तो मुझे लग रहा है कि चाहे माननीय अनूप मिश्रा जी हो या भारतीय जनता पार्टी के हमारे किसी भी अन्य वरिष्ठ नेता को इस प्रकार की कोई असहमति का भाव आया होगा, तो पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व वहां पर उस जिला में काम करता है वो हमारे जिला अध्यक्ष जी सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे और उनको वो मूल वीडियो उपलब्ध करा के देंगे। और अनूप मिश्रा जी हो या भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हम सब इस बात में स्पष्ट और दृढ़ रूप से मान्यता रखते हैं कि हम समग्र हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं। हम जाति खानों में बढ़कर राजनीति करने वाले राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता नहीं है। हमारा वैचारिक अधिष्ठान जो है वो हिंदुत्व आधारित है और हमारा वैचारिक अधिष्ठान जो है वो हिंदुत्व की समग्रता और सामर्थ्य के लिए काम करने वाला संगठन है। ठीक है, राम पांडे साहब है। राम पांडे साहब, दो बातों का उत्तर दीजिए। कुटिलता पूर्वक क्या एक हिस्से को कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा प्रचारित किया, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो नेता पार्टी के भीतर बीजेपी में भी इस बात को लेकर बयान दे रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस कहती है कि अब तो पार्टी के भीतर के नेताओं की सुन ले और ये दंभ में है पार्टी, क्या वजह है? जी, उमेश शर्मा जी का सीधा साधा कहना है कि जो अनूप मिश्रा हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण सत्तन जी हैं, ये विधायक भी रह चुके हैं, ये लोग मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और उमेश शर्मा जी ने जब जन्म नहीं लिया था तब से ये दोनों राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं और उमेश शर्मा जी उन दोनों को झूठा साबित कर रहे हैं। वही दोनों बयान दे रहे हैं
कि भाई अनूप मिश्रा जी ने तो खुलकर कहा है कि सुदामा भी बन सकते हैं तो हम परशुराम भी बन सकते हैं, सत्यनारायण सत्तन जी ने भी विरोध किया है, तो ये सवाल तो उन दोनों पर उठा रहे हैं। और ये कब से बात करने लगे हैं पूरी वीडियो की, ये तो 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड की वीडियो चलाते हैं और उन्हीं पर ये चुनाव जीतते हैं, लोकसभा जीतते हैं। ये इनको कब से ख्याल आने लगा है कि पूरी वीडियो चलना चाहिए। ब्राह्मण बनिए जेब में है, एक ही बात नहीं बोली है। मुरलीधर राव जी इतने अहंकारी और घमंडी हो गए हैं कि उनके ऐसे स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं और उन्होंने इशारा करके बोला है कि ऊपर की जेब में ब्राह्मण है और पैंट की पीछे की जेब में मेरे बनी है, पूरा इशारा किया है। और उस इशारे का मतलब भी है कि ब्राह्मण तो फिर भी एक आध दो मंत्री है, आज इनके मंत्रिमंडल में एक भी बनिया नहीं है। क्यों नहीं है, जब बनिया इनको वोट दे रहा है, ब्राह्मण दे रहा है। और ये दोनों के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। नोटबंदी से ज्यादा प्रहार किस पे हुआ था? बनियों पर। जीएसटी से कौन तबाह हुए? बनिए। तो इन्होंने दोनों तरफ से बनियों को इन्होंने प्रभावित किया। ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों ने इस पार्टी को बनाया, आज उसी पार्टी को गाली दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं अनूप मिश्रा जी, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नूरा कुश्ती भी चलती है, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। अनूप मिश्रा जी ने बोला जरूर है, उस बोलने के बाद उन्होंने भी ब्राह्मण धर्म का सम्मान नहीं किया। उसके तुरंत बाद सिंधिया जी के पैर छू लिए, जो उनसे उम्र में 20 साल छोटे हैं। उन्होंने स्वयं ने भी ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि धर्म की राजनीति से जो लोगों को भड़का रहे हैं, अब ये जाति की राजनीति से लोगों को भड़काना चाह रहे हैं। इनके मुंह में कभी विकास की बात नहीं आती है, इनके मुंह में कभी शिक्षा की नहीं आएगी, इनके मुंह में कभी स्वास्थ्य की बात नहीं आएगी, रोजगार की नहीं आएगी। राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं जी, हम क्यों तलाश रहे हैं? हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं महंगाई कम करो, हम तो कह रहे हैं 30 रुपए का पेट्रोल दो, हम तो कह रहे हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दो, हम तो कह रहे हैं काला धन लाओ, 15-15 लाख दो, हम तो कह रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाओ, हम तो शिवराज सिंह कि आपको 25 घोषणाएं गिना दूंगा। अभी उन्होंने कहा था चंबल से पानी लाएंगे, नहीं आई। चंबल एक्सप्रेस बनाएंगे, नहीं आई। ठाटी पुनर्वृत्ति योजना नहीं आई। रोपवे बनाएंगे, नहीं आई। छोटे का नाले में हमने ग्वालियर का रहने वाला हूं, तो ग्वालियर की सारी जितने झूठी बातें कही वो मुझे याद है। जी पुनीत जी, मुझे लग रहा है कि हम दोनों भाई एक साथ बोलते रहेंगे तो आवाज नहीं आएगी। थोड़ा सा राम जी अगर धैर्य से सुनेंगे तो मैं उत्तर देता हूं। अब पुनीत जी दोहराइए, अब राम जी चुप हो गए, अब दोहराइए पुनीत जी। सीधे उन्होंने बताया आपके पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, वो अगर आपकी पार्टी के इस बयान के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और इशारों का भी जिक्र किया, कब से बीजेपी इस, वही जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि राजनीति में छोटे क्लिप्स चलाकर इस पर सवाल उठाना कोई नया चलन तो नहीं है, तो पहले भी होता रहा है। कई दफा भारतीय जनता पार्टी के हाथ भी इस तरह के वीडियोस लगते हैं, अब की बार कांग्रेस पार्टी के हाथ है। मैं पुनीत जी बहुत स्पष्टता के साथ स्वीकार करता हूं और राम जी की बात से मैं सहमत हूं कि इस प्रकार के वीडियो राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया और आईटी की जो सेल होती है उनके द्वारा चलाए जाते हैं और उनके राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जाते हैं, वो विषय बनते हैं। अब उस वीडियो की सत्यता कितनी होती है या वो अर्धसत्य होते हैं, ये बात का विषय होता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्र जब हमसे प्रति प्रश्न करते हैं तो 4 उंगलियां उनकी तरफ भी मुड़ जाती है। सोनकच्छ में सज्जन वर्मा जी इनके पूर्व मंत्री थे, उन्होंने तो दिग्विजय सिंह जी के लिए जो बोला था वो दोहराया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार की अभद्र भाषा और गाली गलौज का उपयोग उन्होंने करा था, आज सीताराम केसरी जी की जयंती मनाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी पलक पावड़े बिछा रही है। इसी सीताराम केसरी जी को बौद्ध बनियों की याद आ रही है। इन्हीं सीताराम केसरी जी की मंच से धोती खींचकर और धक्के देकर भगाया था और बाथरूम में बंद कर दिया गया था। जिस समय अम्मा महारानी इटली की ताजपोशी करने की कांग्रेस में बेला आई थी, तो चाटुकारिता का यह मंजर भी हमने कांग्रेस पार्टी का देखा है। तो मुझे लग रहा है कि चलनी सुपड़े से कहे कि तुझ में बहुत छेद है, तो ये बात जरा हजम नहीं होती है। आत्मावलोकन करना चाहिए। और कांग्रेस के पार्टी के नेता एक दूसरे के बारे में किस तरह की भाषा बोलते हैं और आमने सामने बोलते हैं, ये सर्वविदित है। तो मुझे लगता है कि हमको शालीनता, हमको सौम्यता, हमको विनम्रता, हमको विनयशीलता और हमको कांग्रेस से सीखने की आवश्यकता है नहीं। जी शर्मा जी थोड़ा चुप हो जाइए, शर्मा जी चुप हो जाइए अब, ठीक है चुप हो जाइए। देखिए आडवाणी जी में इन्होंने जूते मारे,
हमने कुछ कहा क्या? मोदी जी, अमित शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जूते मारे, हम तो चुप रहे। आड़वाणी जी आपके वरिष्ठ नेता, उनमें खूब जूते मारिए। मुरली मनोहर जोशी में आपने जूते मारे। सत्संगी भाषा पुनीत जी, ये भाषा नहीं चलेगी। पुनीत जी, ये भाषा नहीं चलेगी। थोड़ा सा ये कोई भाषा नहीं है। ये भाषा नहीं चलेगी। इस तरह की आडवाणी जी को जूते मारे, ये भाषा या मित्रता नहीं चलेगी। अरे तुम भी जूते खाओगे, चुप रहो। इस तरह की भाषा बोलेंगे, तुम भी जूते खाने का काम कर रहे हो। भाषाई संस्कार तो रखिए। आड़वाणी में रोज जूते मारते हो, सुबह मारते हो, दोपहर में मारते हो, शाम को मारते हो। प्रादेशिक चैनल पर बैठे हो, प्रादेशिक चैनल पर राम पांडे साहब, शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल करिएगा। आपको भी लोग सुन रहे हैं, आप रोज आपको लोग सुन रहे हैं, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार अनु मिश्रा का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनु मिश्रा का अपमान कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर। ब्रेक के बाद लौटेंगे उस मूल प्रश्न पर। उस मूल प्रश्न पर ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा। राम पांडे साहब, कांग्रेस पार्टी ने भी एक सवाल उठाया उमेश शर्मा साहब, जिसका उत्तर हम चाहते हैं आप जरूर दें। उन्होंने कहा है, आपने भी यहां इस मंच पर कहा कि जो दो नेता सवाल उठा रहे हैं उनको जिला इकाई के लोग समझाएंगे। क्या इतने वरिष्ठ नेता अपने ही नेता जो प्रभारी हैं उनकी बात नहीं समझ पाए? दूसरों को अगर आप इस नजरिए से कहते हैं तो मौका तब मिला ना जब आपके अपनों ने इस पर सवाल उठा दिए और बड़े बयान इस पर दिया था। और यह सवाल कांग्रेस ही नहीं पूछ रही बल्कि सबके जहन में आया। दो वरिष्ठ नेता आपके उंगलियां उठा रहे हैं जी, और इस बयान के ऊपर खुद बयान दे रहे हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं। तो क्या बाहर वालों का आप ब्लेम करेंगे? अपने भी अगर इस बयान को इस तरीके से लेंगे तो जाहिर तौर पर उसका अर्थ वैसे ही निकाला जाएगा। नहीं पुनीत जी, एक तो आप ब्रेक से जाने के पहले एक जिज्ञासा मेरी तरफ धकेल बता कर गए थे। आपने कहा था कि इतने वरिष्ठ नेताओं को क्या जिला अध्यक्ष समझाने जाएंगे। मैंने समझाने शब्द का उपयोग नहीं कहा है। मैंने कहा है कि उस वीडियो की वास्तविकता से अवगत कराने जाएंगे। एक बात। दूसरी बात पुनीत जी की जो जिला अध्यक्ष होता है, भारतीय जनता पार्टी में जिला स्तर पर संगठन का जो सर्वोच्च दायित्व होता है, हम सब जिला अध्यक्ष जी की व्यवस्था में काम करते। वहां के सांसद, वहां के विधायक, वहां के मंत्री जो होते हैं, जिला अध्यक्ष जी का दायित्व मुझे लग रहा है कि उनसे भी ऊपर की एक व्यवस्था है, वो संगठनात्मक व्यवस्था है। तो मैंने जो कहा था पुनीत जी, वो ये कहा था कि वो उस वीडियो की वास्तविकता से अवगत कराने जाएंगे। एक तो ये बात। फिर दूसरा पुनीत जी, जो आपने पूरक प्रश्न करा है कि भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर सारे लोग चाहते हैं कि आखिर क्या है। तो मैंने पहले भी कहा था, विनयशीलता से उस बात को दोहरा रहा हूं कि जो वो वीडियो कुटिलता और कूटरचित वीडियो चलाया गया था, कुटिलता पूर्वक तैयार करा गया और कूटरचित उस वीडियो को बहुत योजनाबद्ध तरीके से एक नैरेटिव सेट करने के लिए एक एजेंडा के तहत कांग्रेस पार्टी ने उसको तत्काल चलाया। और उसका कारण यह था कि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बुरी पराजय हुई है। लोकसभा की खंडवा की हार से वो आसन्न सदमे में बैठे हुए थे और जोबट की उनकी परंपरागत सीट उनके हाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई और पृथ्वीपुर की सीट पर भी कांग्रेस पार्टी औंधे मुंह पड़ गई। तो कांग्रेस पार्टी के पास बगले झांकने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कूटरचित तरीके से इस मौके को, इस अवसर को लपका और इस वीडियो को चलाया? राम पांडे साहब, जी देखिए, मुरलीधर राव स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक नालायक हैं। जब वो सारे विधायक नालायक बोल रहे हैं तो जिलाध्यक्ष और प्रवक्ताओं की क्या औकात? वो तो बोल चुके हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश के नालायक हैं। और जिस ओसामा बिन लादेन जी पर ये प्रोपेगेंडा इन्होंने खड़ा किया था, वीडी शर्मा के बगल में बैठकर मुरलीधर राव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ओसामा बिन लादेन जी, जिसको ये हर प्रवक्ता अपनी हर डिबेट में बोलता है, यही मुरलीधर राव ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन जी बोला। क्या वो भी वीडियो उस तरह का किया गया है? ये आपके कर्मकांड है। आपकी पूरी पार्टी को वो नालायक बोल चुके हैं। और आप चुनावों की बात करते हैं, आपकी औकात जनता ने दिखा दी पूरे देश में। 29 में से केवल आप 7 विधानसभा जीते हैं, कांग्रेस 8 जीती है। 3 लोकसभा में से केवल आप 1 सीट जीते हो, 2 हारे हो। इसके कारण अब आप छटपटा रहे हो। अब आपको जाति की राजनीति याद आ रही है। अब जाति में लोगों को लड़ा रहे हो। आप जाटों
बात को का। देशद्रोही बोल रहे हो। आपने गुर्जरों और क्षत्रियों को मेहरभोज के नाम पर लड़ा दिया। SC ST के जो विधायक है हमारे छतरपुर में अभी भी कलेक्टर के बंगले के सामने धरना दे रहे हैं कि मैं दलित विधायक हूं, मेरी ये कलेक्टर नहीं सुन रहा है। आपने SC ST विधायकों की ये बात कर दी है। राम जी उत्तर ले लें। गुर्जरों को देशद्रोही बोला। आपने सबसे ज्यादा पंडितों को एनकाउंटर किया है, ब्राह्मणों के एनकाउंटर आपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किए। इसलिए तो कहते हैं आप ब्राह्मण बनिए। उत्तर आने दें, फिर आप अपनी बात दोबारा रखें। व्यापार चौपट किया, ब्राह्मणों के आपने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए। उमेश जी उत्तर दें, वक्त निकल जाएगा। जी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ओसामा बिन लादेन जी का बात कह रहे हैं ना, उस संदर्भ को भी, उस वीडियो को भी देखा जाना चाहिए। वो दिग्विजय सिंह जी पे कटाक्ष कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक शैली है वो इस प्रकार की कि ओसामा बिन लादेन से लेकर आतंकवादियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के मित्रों को थोड़ा धैर्य पूर्वक उस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ओसामा बिन लादेन जी का जो उल्लेख करा, अच्छा, और ये बोला था विधायक नालायक है हमारे, हमारे प्रवक्ता नालायक है, हमारे जिलाध्यक्ष नालायक है, उसकी भी जांच करा लेना। उन्होंने जोड़ा था। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई काम बचा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के चरणों की जो धूल पीछे पीछे बिखरती दिखाई देती है, उसको दिग्विजय सिंह जी का वीडियो आप पूरा सुनते हैं, दिग्विजय सिंह जी का पूरा 1 घंटे का सुनते हैं, तब आप यहां आते हो। अरे बहुत सुनते हैं। उन्होंने तो भगवा आतंकवाद कहा है पंडित जी महाराज, उन्होंने तो हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, उन्होंने तो जाकिर नायक इस्लाम को शांति दूत बताया। उन्होंने कहा कि जाकिर नायक जो शांति दूत है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नालायक है, जाकिर नायक और शांति दूत है। अरे ऐसा प्रभारी बनाया कि आप तो नालायक बोल रहा है। अब मुरलीधर राव जी तो चूंकि आंध्रा से आते हैं, तेलुगु भाषी है, दिग्विजय सिंह जी का तो बॉल बॉटम यहाँ पर है। दिग्विजय सिंह तो यहाँ पैदा हुए हैं, दिग्विजय सिंह यहाँ पैदा हुए और पैदा होने के बाद उनके मुख से जिस प्रकार की जहरीली बात निकलती है पंडित जी महाराज, जरा उसके बारे में चलिए, इस तरह से चिल्ला के मैं बात कर नहीं पाता। उमेश जी कई जगहों पर पूछने गए, इस बयान के अर्थ निकाले जाएं, इस बयान के अर्थ को समझा जाए, उस वीडियो को पूरा देखा जाए। उसके पहले ही यहाँ कई जगह हमने प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी। क्या आपको लगता है इस तरह के बयान, क्योंकि पहले भी चुनाव के दरमियान कुछ ऐसे बयान सामने आए थे जिनके अर्थों ने पार्टी को परेशान किया था, इशारा आप समझते हैं, अब इस तरह के बयान आप ही से प्रश्न है उमेश जी। मैं पुनीत जी बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं, फिर हम राम जी को सुने। हाँ, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलता हूं क्योंकि दोनों भाई एक साथ चिल्लाते तो बात सुनने में नहीं आती। मैं धैर्यपूर्वक बोलता हूं और धैर्यपूर्वक सुनने में विश्वास करता हूं। पुतले जलाने की हकीकत बता दूं। इंदौर के अंदर 2 पुतले जले, एक शैलेश गर्ग जी ने जलाया, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हो, यहाँ के कोषाध्यक्ष इंदौर कांग्रेस पार्टी के। पुतला कहां पे जला? कांग्रेस पार्टी के कार्यालय गांधी भवन पर। दूसरा पुतला किसने जलाया? अनूप शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। उन्होंने कहा जलाया जिस वार्ड से, जिस क्षेत्र से वो राजनीति करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास वक्त कम है, उत्तर दे दे राम पांडे साहब। सब कांग्रेस ने प्रायोजित किया तरीके से यह करा। देखिए, ये उमेश शर्मा जी को तो मर जाना चाहिए शर्म से। आपके ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस लड़ रही है। ये आप बीजेपी में आप पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, आपकी ठुकाई हो रही है और चिंता हम आपकी कर रहे हैं। आपको तो मर जाना चाहिए बीजेपी पार्टी में रह के। ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, ब्राह्मणों को 2ym दर्जे का समझा जा रहा है, ब्राह्मणों की कहीं इज्जत सम्मान नहीं है। आप बताइए 17 साल में मध्य प्रदेश में किसी ब्राह्मण को सम्मान दिया गया? आज हम जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं वो शब्दों की मर्यादा ही है, और शब्दों की मर्यादा जब कभी भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, शब्द आगे पीछे होते हैं, तो जनता हर एक बात का अर्थ निकालकर वक्त आने पर अपना उत्तर देती। और जनता के बीच में विरोध भी है, जनता के बीच में वो बयान भी है, वो पूरा वीडियो भी है, वो छोटे वीडियोस भी हैं। अब वो बेहतर अच्छी तरह से समझती है और वक्त आने पर पक्षों को जवाब भी जरूर देगी, निश्चित तौर पर देगी। शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, चर्चा में अपने हिस्से की बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।